नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका भी अगर अप्रैल मई का पेंशन अभी तक नहीं आया है और आप सभी सोच रहे होंगे कि पैसा कहां अटक गया है और जिनको 2500 रुपये करके नए पेंशन में जोड़ा गया है उनका पैसा कब से आएगा, ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हज़ारों लोग इस टेंशन में हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर फुल डिटेल में समझाएंगे कि झारखंड में पेंशन वेरिफिकेशन कैसे होता है, डिले क्यों होता है और नए 2500 रुपये पेंशन वालों को पैसा कब से मिलेगा। तो यदि आपको अभी तक 2 महीने की पेंशन नहीं मिल पाई है तो इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है जिससे आपको पैसा जल्द से जल्द मिल पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं सभी सवाल का सटीक जवाब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन वेरिफिकेशन के प्रोसेस की कि झारखंड में जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, सभी को हर साल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वेरिफिकेशन है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, यानी कि इसमें होता क्या है कि आपको ये प्रूफ देना होता है कि आप अभी जिंदा है या फिर नहीं। सेकंड नंबर वेरिफिकेशन होता है बैंक अकाउंट चेक। इसमें आपका बैंक अकाउंट को चेक किया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट अभी एक्टिव है या फिर नहीं, ये वेरीफाई होता है। थर्ड नंबर वेरिफिकेशन होता है आधार से लिंकिंग, और ये भी चेक किया जाता है कि जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या फिर नहीं। और चौथा नंबर का जो वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन कई केसेस में होता है। इसमें यह होता है कि ब्लॉक लेवल पे स्टाफ आके चेक करता है कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस आपका इनकम्प्लीट है तो पेंशन आपका इसी वजह से रोक दी जाती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा की कि अप्रैल और मई महीने का पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिला और कब मिलेगा। इसके पीछे कुछ मेन रीज़न है। पहला रीज़न है वेरिफिकेशन पेंडिंग। कई लोगों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यदि आप प्रूफ नहीं देंगे कि मैं ज़िंदा हूँ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर रीज़न है वो डेटा एंट्री डिले, यानी कि इसमें ब्लॉक ऑफिस या बैंक द्वारा डेटा एंट्री लेट होने की वजह से डिले हो रहा है। थर्ड रीज़न है सर्वर अपडेट और टेक्निकल इशू। इसमें झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल में अभी अपडेट चल रहा है। और चौथा रीज़न है बल्क प्रोसेसिंग। इसमें अप्रैल से नए 2500 वाले पेंशनर्स को भी सिस्टम में जोड़ा गया है। इस वजह से पुराने वालों का भी पेंशन डिले हो गया है। यह सब वजह है जिनकी वजह से अप्रैल मई का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। आप में से कई लोग नए 2500 रुपये वाले पेंशन में जोड़े गए हैं, तो अब सवाल ये है कि उनका पैसा कब से आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने 2025 में नए लाभार्थी को 2500 रुपये वाले पेंशन में जोड़ा है। इनका अप्रूवल ब्लॉक लेवल से हो गया है, पर फंड रिलीज होने में थोड़ा समय लगेगा। और साथ ही मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक तक इन लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। पहले का पेमेंट एक साथ 2-3 महीने का मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका बैंक अकाउंट सही हो, आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है और वेरिफिकेशन आपका सभी कंप्लीट होना कंपलसरी है। आप सोच रहे होंगे कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, तो मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले तो आपको झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको आधार नंबर और पेंशन आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेटस में आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट या पेंडिंग लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको मोबाइल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो आप किसी भी CSC सेंटर में जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यदि आपको वहां पर कुछ पेंडिंग दिखता है तो आप ब्लॉक में जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि झारखंड में पेंशन वेरिफिकेशन कैसे होता है और अप्रैल और मई का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया और कब मिलेगा, और नए 2500 रुपये पेंशन वालों को पैसा कब मिलेगा। और आपका भी पेमेंट नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए कि पेंशन नहीं मिला, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लगभग आपको 1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है
उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपये चाहिए और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 से प्लस तो होनी ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपये से ये सब कैसे होगा। सरकार का काम सिर्फ नए स्कीम बनाना नहीं बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफ़ी है? झारखंड में कई NGOs और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपये मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपये दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। इसके लिए आवाज़ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी तक क्या हो रहा था पेंशन योजना में। झारखंड में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो गई है और 1000 रुपये से आज के टाइम में क्या होता है। लोगों की मांग थी कि पेंशन अमाउंट बढ़ाया जाए और सरकार ने अब इस मांग पर कुछ एक्शन लेने की सोच रखी है। अब बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसकी तस्दीक कुछ लोकल सोर्सेस में भी की गई है। कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार 1000 रुपये की जगह अब 2500 रुपये महीना देने का प्लान बना रही है। जी हाँ दोस्तों, 2500 रुपये। लेकिन अब सवाल उठता है ये कब से मिलेगा? तो ये पैसा सबको मिलेगा या सिर्फ कुछ लोगों को? सरकार इस पर एक नया मॉडल ला रही है। जिन लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं है या जो 100% डिपेंडेंट है पेंशन पर, उनको पहले इंक्लूड किया जा सकता है। एक और बात, ये 2500 रुपये सभी को एक साथ नहीं मिलेगा बल्कि शायद फेस वाइज दिया जाएगा। पहले शहर के लोग या फिर जहां डिमांड ज़्यादा है वहां से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी तक सरकार ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं दिया है। जी हां, CM हेमंत सोरेन ने कुछ हिंट्स दिए हैं अपनी स्पीच में। उन्होंने कहा था कि पेंशन की रकम में सुधार लाने की जरूरत है, तो इससे ये साफ होता है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस पेंशन में हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तैयार रहिए। सोचिए, एक गरीब विधवा माँ के लिए 2500 रुपये क्या होती है। वो दवाई खरीद सकती है, अपने लिए एक छोटी सी सुविधा ले सकती है या सिर्फ इज्जत के साथ जी सकती है। आपको क्या लगता है, क्या पेंशन वालों को 2500 रुपये मिलना चाहिए? क्या सरकार को ये कदम लेना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में एक बात कही थी, एक हिडन बात जो आपको कोई नहीं बताता है। झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पायलट बेसिस पे पेंशन इंक्रीज की फाइल चल रही है, लेकिन उसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूड होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वेरीफाइड हैं। मतलब अगर आपने आज डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाए हैं तो कल अगर स्कीम लॉन्च भी हो गई तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। सोच लो, 1500 का फर्क हर महीने का है, लगभग साल का 18,000 रुपये। अब बारी आपकी है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप चाहते हैं पेंशन 2500 हो, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग हैं जो वाकई में मजबूर हैं, उनके लिए भी यही सुविधा क्यों नहीं की गई है? क्या 1000 में कोई भी इंसान आज के ज़माने में गुजर बसर कर सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि पेंशन वालों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड में पेंशन योजना का सिस्टम है क्या। तो आप सभी शायद जानते होंगे, झारखंड सरकार के द्वारा 3 कैटेगरी की पेंशन चलाई जा रही है। पहला तो है वृद्धा पेंशन, दूसरा है विधवा पेंशन और तीसरा है विकलांग पेंशन। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में 1000 रुपये की राशि हर महीने मिल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक पेंशन वालों के लिए कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया, जबकि हर चीज वर्तमान समय में महंगा होता जा रहा है। तो आप सभी पेंशन वाले सोच कर देखें कि झारखंड सरकार मैया सम्मान वालों को 2500 रुपये दे सकती है, लेकिन पेंशन वालों को सिर्फ 1000 रुपये। तो जितने भी आप सभी पेंशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज के टाइम में 1000 रुपये से ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल है? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा ये कहना है कि सरकार उन लोगों को 2500 रुपये की राशि दे रही है जो लोग अपनी मेहनत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं,
लेकिन जिन लोगों को ज़िंदगी में सहायता की ज़रूरत है उन्हें 1000 रुपये मिल रही है। यह कहां तक सही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दे सकती है तो पेंशन वालों को भी यही अमाउंट मिलना चाहिए। क्या एक विधवा या वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरतें एक नॉर्मल महिला से कम होती है? चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप घर चलाते हैं तो राशन के लिए लगभग आपको 1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपये चाहिए, और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 से प्लस तो होनी ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपये से ये सब कैसे होगा? सरकार का काम सिर्फ नए स्कीम बनाना नहीं बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफ़ी है? झारखंड में कई NGOs और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपये मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपये दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। इसके लिए आवाज़ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि पेंशन अमाउंट बढ़नी चाहिए तो इस वीडियो में पेंशन 2500 लिख के आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।